अयोध्या चलेंगे, जहां पर एक्सक्लूसिव बातचीत रामदेव अग्रवाल से अनुज कर रहे हैं और ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली लोकेशन पर सीएनबीसी आवाज ही वहां पर पहुंचा है। बिल्कुल हर्षिता और रामदेव सर हमारे साथ एक बार फिर। और जैसा कि मैं कह रहा था कि देश के इतिहास में पहली बार अयोध्या से मार्केट ओपनिंग हुई और मार्केट बेल हमने यहाँ अयोध्या से बजाई और रामदेव सर ने वो हमारे लिए किया, तो रामदेव सर उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज है कि आज मार्केट को खुलना ही था ग्रीन में, है ना, आज रेड में खुलने का मतलब नहीं था। नहीं, वो तो ठीक है, मार्केट में बहुत ज़्यादा फोर्सेस हैं। हाँ। और इमर्जिंग मार्केट में थोड़ा फेवरेबल एनवायरनमेंट है, बट वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट द अर्निंग्स ग्रोथ बिकॉज हम लोग सबसे ज़्यादा महंगे इमर्जिंग मार्केट में आते हैं। 22-23 टाइम फॉरवर्ड है, तो क्लियरली अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छा है। और जो अर्निंग्स अभी आ रहे हैं इस क्वार्टर के लिए थोड़ा मिक्सड हैं। कंज्यूमर कंपनी से थोड़ा अर्निंग्स थोड़ा वीक आ रहे हैं, सम ऑफ द इवन लार्जर BFSI भी थोड़ा वीक है। तो एग्रीगेट देखते हैं, अभी तो काफ़ी अर्निंग्स आने के बाकी हैं, लेकिन जो अर्ली जो हेडलाइंस दिख रहे हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में, उससे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अर्निंग्स स्लाइटली एट द लेवल और लिटिल लोअर। इट्स नॉट डेफिनेटली देयर इज नो पॉजिटिव सरप्राइज इन द अर्निंग्स सो फार। तो वो चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा कि बाजार जो है अर्निंग्स का जो मोमेंटम है 15-17%, 12 से 15%, वो जरूर रहना चाहिए। तो फिर जो चाइना का हालत हो रहा है अभी कि हम 20% ऊपर हैं और 20% नीचे हैं, तो उनका अर्निंग्स नीचे आ रहा है। पता नहीं कितना डिफ्लेशनरी माहौल है वहाँ पर। हमारे यहाँ तो खैर इन्फ्लेशनरी माहौल है, अर्निंग्स तो आएगा ही आएगा, 10 आएगा 15 आएगा, वो देखना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है कि इस समय अर्निंग्स एक रिस्क पिक्चर बन के निकल के आ रहा है, इसका मतलब? हाँ जी, अर्निंग्स इसका मतलब एक रिस्क फैक्टर है इस समय। रिस्क फैक्टर मतलब भाई देखिए, आपका एलिवेटेड वैल्यूएशन है। अब उसमें क्या अर्निंग्स का एक भरोसा है, बाकी कोई दूसरा भरोसा नहीं है। तो अर्निंग्स जो है वो ठीक है, रिटेल फ्लो बहुत अच्छा है, तो बाजार गिरेगा नहीं। लेकिन बाजार को बढ़ने के लिए प्रॉपेलेंट जो फ्यूल चाहिए, वो फ्यूल आएगा अर्निंग से। आपने बात की लार्जर BFSI की, HDFC बैंक के नंबर्स आए, थोड़ा लोगों को डर लगा उस दिन, काफी मार्केट एकदम से तहस नहस हो गया था, खासतौर से बैंकिंग सेक्टर। लेकिन ICICI बैंक के नंबर्स, इंडसइंड के बैंक देखकर लगा कि शायद वो एक बैंक स्पेसिफिक इशू था। आप कहेंगे कि वो बैंक स्पेसिफिक इशू था? हाँ, क्लियरली बैंक स्पेसिफिक इशूज है, लेकिन जो पूरे सेक्टर के लिए जो इशू है वो है जो माइग्रेशन फ्रॉम बैंकिंग टू कैपिटल मार्केट्स। ये जो बहुत बड़ा ट्रेंड चालू हो रहा है, पैसा रख ही नहीं रहे क्योंकि लोग रख नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, आपको 20 से 22 लाख करोड़ हर साल का डिपॉजिट आता है, उसमें से 3-4 लाख करोड़ 1% ऑफ GDP यदि कैपिटल मार्केट में शिफ्ट हो गया। देखिए, कहानी 5 और 15 की है। आप कैपिटल में आ गए 15% मिलता है और यहाँ पर आपको 5% मिलता है। लेकिन पहले एक्सेस नहीं था। अब जो डिजिटल एक्सेस जो है, जो 4 मिलियन कस्टमर हर महीने आ रहे हैं, उससे क्लियरली ये है कि भाई पॉपुलरिटी ऑफ कैपिटल मार्केट इज इंक्रीजिंग। तो थोड़ा सा मतलब 10%, 5% ऑफ जो बैंक डिपॉजिट आता था वो शिफ्ट हो रहा है। उसी कारण से क्या हो रहा है कि थोड़ा डिपॉजिट की किल्लत हो रही है। जो लो कॉस्ट डिपॉजिट है, 3-4% वाले जो सा का जो है पोर्शन जो है सेविंग्स का, उसमें थोड़ा ये हो रहा है। तो उनका कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी इज गोइंग अप, वेयर द प्राइसिंग पावर इज नॉट देयर। तो निम के ऊपर देयर इज अप्रीहेंशन। एक ये है, आपको वॉल्यूम तो बढ़ेगा 15-20% से, लेकिन आपका जो निम है वो दैट कुड बी अंडर प्रेशर एंड हेंस आपका रोटा भी नीचे आ सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आ सकता है। तो एक अभी ऐसे शंका है लोगों में। सो उसी कारण से जो सेक्टर है दैट रिमेन्स अंडर चैलेंज। तो इसका मतलब जो हम सोच के बैठे थे कि शायद 2-3 क्वार्टर का इशू होगा निम कंप्रेशन का, वो लंबा चल सकता है, तो उससे वैल्यूएशन पर कितना रिस्क आ सकता है उसकी वजह से? देखिए, पूरा वैल्यूएशन जो है वो मतलब थोड़ा सा अर्निंग्स बेस्ड है। और देखिए, रोटा क्या बहुत थिन रोटा होता है। रोटा होता है करीब 180-190 बेसिस पॉइंट। उसमें आपको 15-20% भी लगा तो 1 साल का ग्रोथ निकल जाएगा। तो वो चीज़ जो है ना, अभी आप बैंकर से पूछिए कि क्या मतलब सब रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आप बात कर सकते हैं उनसे, वो बताएंगे। हमको तो क्या समझ होगी, वो बताएंगे भाई कितना वॉल्यूम ग्रोथ से जो ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा उससे वो कितना सेट ऑफ कर सकते हैं। जो निम में प्रेशर है उसमें कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि लायबिलिटी मिल नहीं रहा है, लो कॉस्ट लायबिलिटी मिल नहीं रहा है। तो और वो भी आपको 15। अच्छा, गुड थिंग इज दैट लोन डिमांड बहुत बढ़िया है। आपका इकोनॉमी इज ऑन द मूव, सो लोन डिमांड अच्छा है, ऑपरेटिंग लिवरेज भी आएगा। तो लेकिन देखिए कैसा होता है, सब कॉम्बिनेशन में अर्निंग्स जो है मिक्स है, समझ लीजिए। ओके, रामदेव सर, एक चीज, क्योंकि हम अयोध्या में हैं तो थोड़ा सा एक फीलिंग आ रही है, देख के लग रहा है ये कि 2024 के लिए एटलीस्ट मार्केट के लिए पॉलिटिक्स एज अ रिस्क फैक्टर नहीं है। वो शायद जो असेंबली इलेक्शन से भी एक चीज निकल के आई थी, लेकिन इस इवेंट के बाद तो ये ऐसा लग रहा है कि शायद डन डील ही मान के चला जाए उसको। वो तो ये तो खैर बहुत बड़ा इवेंट है, लेकिन
जो स्टेट के इलेक्शन आए 1 महीना पहले जो हुआ, उससे ही एकदम क्लियर था। और अब तो मतलब और उसके ऊपर से छापा लग गया, समझ लीजिए आप। सो बट फिर डेमोक्रेसी है। आपका यदि मान लो 3 महीना 4 महीना बाकी है, बहुत कुछ हो सकता है। तो एक जब तक काम नहीं हुआ था तब तक समझ लीजिए आपको काम नहीं हुआ है। लेकिन मतलब एक मेरे ख्याल से उस दिन ये हो गया कि भाई अब मतलब 2-5%, 10% रहेगा रिस्क, लेकिन बल्क ऑफ द रिस्क इज गॉन फ्रॉम दैट इवेंट। ओके। नाउ एटलीस्ट आई टेक फॉर ग्रांटेड दैट इट इज गोइंग टू कंटिन्यू। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मार्केट में इस समय जो फोर्सेस लीड कर रही हैं, जो सेक्टर्स सबसे ज्यादा लीड कर रहे हैं, वो हैं डिफेंस, पीएसयूज, रेलवे, इस तरीके के शेयर्स। यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये रैली इसी तरीके से कंटिन्यू करेगी, अभी थोड़ा डर लग रहा है इनको देखकर? देखिए, एक तो है कि आपका फ्लो, रिटेल फ्लो। दूसरा ये है कि ये सेक्टर बहुत अनपॉपुलर थे पहले। पीछे 10 साल में बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर थे। सब 3, 4, 5 के मल्टीपल भी आ गए थे। 5, 7, 8% डिविडेंड यील्ड थे। तो क्लियरली इट वाज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रेरियन बाय। उसके ऊपर से आपका कैपेक्स बूम चालू हो गया।